आज के वीडियो में 5 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिसे अगर होम मेकर करना शुरू कर देना तो उसकी लाइफ की लगभग आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुचिता और बहुत बहुत स्वागत है आपका रुचिता के घर में। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो ये वीडियो बनाई थी होम मेकर के मोटिवेशनल से रिलेटेड, इस वीडियो को आपने अपना बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मेरी ये वीडियो भी आज होम मेकर के मोटिवेशन से रिलेटेड ही होने वाली है, तो इसको भी आप अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के 5 पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। तो उन 5 पॉइंट्स में से मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये होने वाला है कि जो हम होम मेकर्स होती हैं ना, वो इसलिए सबसे ज़्यादा दुखी रहती हैं कि वो अपने परिवार वालों से बहुत ज़्यादा उम्मीद पाल लेती हैं और बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने लगती हैं। हर बात में कंप्लेनिंग वाला माहौल अपने दिमाग में रखती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। उम्मीद इस कदर होती है कि अगर किसी ने उनसे खाने को नहीं पूछा तो वो हमेशा यही सोचती रहेंगी कि मैंने सबको खाना खिला दिया लेकिन किसी ने मुझसे खाने को ही नहीं पूछा। या फिर वो उम्मीद ये करती हैं कि हम किचन में काम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे आके हमारी हेल्प करें या हमारे हस्बैंड आके हेल्प करें। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि एक गृहिणी अकेले ही घर का सारा काम मैनेज कर रही है, तो परिवार वालों को भी उसका साथ देना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए काम में। और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं, बट जो नहीं करते हैं, जिनके हस्बैंड उनकी हेल्प करते हैं तो उनके लिए तो ये बोनस है, मगर जिनके हस्बैंड हेल्प नहीं करते हैं किचन के कामों में या घर गृहस्थी के कामों में, उनकी हेल्प नहीं करते हैं, तो उन्हें दुखी होने की कोई बात नहीं है। उन्हें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर जो घर का माहौल है या फिर हर इंसान का नेचर अलग होता है। देखिए, बहुत सी जगह ऐसे होता है कि बचपन से ही लड़के को उनकी जो मदर है वो इस तरीके से उसकी परवरिश करती है कि उनको थोड़ा बहुत काम सिखाया जाता है घर का, किचन का। और बहुत से बच्चे हैं करना जानते हैं, उनकी माँ ने सिखाया होता है, तो बड़े होकर भी उन्हें वही हैबिट पड़ जाती है और अपना जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ वो अच्छे से तालमेल बैठाकर सारे काम करते हैं। तो अगर कोई नहीं कर रहा है तो इसमें उसकी गलती नहीं है, बचपन से ही उसने नहीं किया होगा, उसके घर वालों ने नहीं करवाया होगा, तो उसकी आदत नहीं है, उसने कभी लाइफ में किया नहीं होगा, इसलिए वो आपके साथ भी नहीं करवा रहा है। इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप परेशान मत हो और कंप्लेन करना और बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद पालना बंद कर दो। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एक चीज है जिसकी वजह से होम मेकर्स बहुत ज्यादा दुखी रहती हैं वो ये है कि घर का काम कभी खत्म नहीं होता है। और ये बिल्कुल सच बात है, घर का काम एक के बाद एक चलता ही रहता है, उसका कोई अंत नहीं होता है। तो इसका एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपके जो डेली वाले जो बहुत ज़रूरी काम है जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते हैं, उनको तो आप डेली में बहुत बढ़िया तरीके से अपना 100% देकर करिए, बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी हैं। इसके बाद अगर आपका शरीर जवाब देता है, अगर आपका शरीर इजाज़त देता है कि हाँ भाई आपके अंदर एनर्जी बची है, तो आप एक आध काम एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक आध काम। जैसे घर का कोई कोना डीप क्लीन करना हो या फिर कपड़े आयरन करना हो, इस तरीके के जो एक्स्ट्रा वाले काम है, अगर आपका शरीर इजाज़त दे रहा है तो आप करिए, वरना कोई टेंशन नहीं है। केवल डेली वाले काम करिए और उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा, आप खुद ही अपने बारे में सोचोगे। काम के बारे में सोचते रहोगे तो ये काम कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए उतना करो जितना आपका शरीर और आपका दिमाग आपको इजाजत दे। तीसरा पॉइंट ये है कि लेडीज की सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि हमें कोई घुमाने नहीं ले जाता, कोई हमसे घूमने चलने को नहीं कहता, बस सारा दिन काम करते रहो घर में और कोई हमारे बारे में सोचता नहीं है। तो भाई कोई घुमाने नहीं ले जा रहा है तो कोई बात नहीं है, किसी किसी का नेचर होता है घूमना फिरना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, तो कोई नहीं। अगर आपकी बिटिया है छोटी तो आप उसका हाथ पकड़िए और निकल जाइए घूमने। फ्रेंड सर्किल है तो बहुत बढ़िया है, फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल जाइए। और अगर आपके बच्चे टीन एज में हैं तो जाहिर सी बात है, टीन एजर बच्चे तो अपने मम्मी पापा के साथ जाने से रहे, तो कोई बात नहीं। छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर घूमने चाहिए, पार्क में जाइए, शॉपिंग करने चाहिए। कोई नहीं है तो बहुत ही बढ़िया है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अकेले घूमने जाइए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अकेले अपना लीजिए अपना शॉपिंग बैग और निकल जाइए शॉपिंग करने, क्या टेंशन वाली बात है। और जितना ज़्यादा कंप्लेन करेंगी ना हस्बैंड से या घर वालों से, यकीन मानिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप भी दुखी रहेंगी, उनको भी दुखी करेंगी। और ये है कि वो लोग तो बाहर निकल जाते हैं, अपना मूड फ्रेश मतलब उनका हो जाता है, लेकिन हम लोग तो घर में रहते हैं, दिन भर घर के काम करते हैं और अपना मूड खराब करे रहते हैं। इससे बढ़िया तरीका है भैया, जो जैसा है उसको उसके हाल पर छोड़ दो। आपको अपनी मेंटल कंडीशन और अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी रखनी है तो भाई अपने बारे में सोचना शुरू कर दो।
चौथा पॉइंट है कि भाई लेडीज जो होती है ना वो घर में सबकी ज़रूरत का ख्याल रखती हैं, सबके लिए शॉपिंग करती हैं, घर गृहस्थी के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए शॉपिंग करती हैं। लेकिन जब अपना नंबर आता है ना और जब अपने ऊपर पैसा खर्च करने की बात होती है तो पता नहीं वो इतना ज़्यादा सोचती हैं कि पता नहीं किसी ने उनकी पूरी प्रॉपर्टी ही मांग ली हो, इतना सोचती हैं पैसा खर्च करने में। तो ऐसा मत करो यार। कोई भी चीज़ हुआ करे जो बहुत दिनों से लेना चाह रही हो और या फिर जो चीज़ पसंद हुआ करे ज़रूर से ले लिया करो। ऐसा करने से ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और बाद में फिर ये होता है ना कि हम बाजार जाते हैं, अपने लिए कुछ लेते नहीं हैं और फिर घर पर आकर ना उसी चीज़ के बारे में सोच सोच के अपना दिमाग खराब करते रहते हैं। और बहुत सी बार तो ऐसा होता है रात में नींद ही नहीं आती है, वो चीज़ ही दिमाग में चलती रहती है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो चीज़ जब पसंद आए भाई उसको ले लिया करो। पांचवा पॉइंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लेडीज़ की क्या आदत होती है कि भाई अब तो शादी हो गई, अब किसके लिए सजना संवरना, अब किसके लिए तैयार होना। तो भाई शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा दूसरों के लिए तैयार होती थी। भाई अपनी भी कुछ इच्छा होती है और ये हमारी नहीं, हर लेडीज़ का मतलब हम लोगों को बनाए ही ऐसा गया है ऐसा कि हम लोगों को तैयार होना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये सब करना ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है इससे। तो और आप देखना जिस दिन हम अच्छे से तैयार होकर रहते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिव फील होता है। तो ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। टाटा बाय बाय।